जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 486 यानी कि 486। शनिवार का दिन है, आप वीकेंड की छुट्टी का एंजॉय कर रहे होंगे और शुरुआत करता हूं मैं इससे कार्यक्रम की। हमारे जो दोस्त हैं सुनील अग्रवाल, उन्होंने कविता भेजी है और जिसका शीर्षक है सोचो कितना बवाल होता। बहुत अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। सुनील अग्रवाल जी की कविता सोचो कितना बवाल होता। समुद्र सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में, तभी तो बरसों निभ गई लोगों की से। थी हमारी खामोशी हमारी फितरत में, तभी तो बरसों निभ गई लोगों से। अगर मुंह में हमारे जवाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे ही रहे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। दोस्तों, आखिर में लिखा है कि गम जमाने के मैं भूलता गया, उसकी चौखट पे सर झुकाता गया। मिल गई सारी नेमतें मुझको, जो सुरूर उसका मुझ में छाता गया। नाहक ही खुशी दुनिया में तलाश किया, जन्नत तो मैं खुद ही में बस पाता गया। इतनी गहन बात मिली आसानी से, जब सादगी को मैं अपनाता गया। दोस्तों, बहुत सुंदर कविता थी और ये है आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बड़ी मोटिवेशनल है, इंस्पायरेशनल है, इमोशनल है ये कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है बेटा। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। माँ, कुछ महीने के लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से ये कहा, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज में माँ बोली और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम के आने के बावजूद भी कोई शिकन नहीं था। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा कि डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। वहां बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की और प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फोन करती तो उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा।
इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी मां को यहां छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा होगा। और किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले मां के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा और वो बुरी तरह टूट चुकी थी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यही कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर दे दूं, उसे मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित लोग खनका रह गए, सारे सन्नाटे में आ गए। उनमें से एक ने बोला कि अगर उसे मरे हुए 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर कौन बात कर रहा था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी मां को यहां छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ मेरी माँ देख नहीं पकेगी, मेरी माँ ना देख पाएगी और वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो आश्रम को दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखें छलछला गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। मां बेटे के अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था। दोस्तों, इस कहानी को सुनते हुए आपके मन में विचार कितनी बार बदले, जरा आप सोचिए। हर बार जैसा हम सोचते हैं, जो तर्क होता है, जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता होती है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्ममय मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।